नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक पंजाब के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे पंजाब में फिर से क्यों गर्मा गई है बम वाली सियासत, एनआईए के पास कैसे पहुंचा पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर ग्रेनेड अटैक का मामला, यूट्यूबर रोज संधू के घर पर हुए ग्रेनेड हमले में पुलिस ने किया है कौन सा खुलासा, और विधानसभा उपचुनावों को लेकर लुधियाना में हलचल तेज है। इस बुलेटिन में तमाम बड़ी और अहम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले आप नजर डालिए हेडलाइंस पर। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे नहीं, लेकिन सरकार से 7 दिन में मांगा गया जवाब। 5 मई को सुनवाई तक वक्फ की संपत्ति में बदलाव नहीं। मुस्लिम पक्ष ने तय किए अपने 5 वकील। पीएम मोदी से मिलकर दाऊदी बोहरा समाज ने वक्फ कानून के लिए जताया है आभार। बोले प्रधानमंत्री, संशोधन एक रात का नहीं बल्कि सालों के बाद लिया गया फैसला, गरीबों को ताकत देना मेरा काम। न्यायपालिका को लेकर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जताई है नाराजगी। पूछा, आप राष्ट्रपति को किस आधार पर दे सकते हैं निर्देश। बोले लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ मिसाइल बन गया है अनुच्छेद 142 से मिला अधिकार। पटना में महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी के सीएम चेहरे पर नहीं बनी सहमति। कांग्रेस ने साधी चुप्पी, तेजस्वी की सफाई, हमारे यहां कोई कंफ्यूजन नहीं। और अमेरिका में पकड़ा गया मोस्ट वांटेड आतंकी हैप्पी पासिया, एनआईए ने रखा था 5 लाख रुपए का नाम, कस्टम और इमिग्रेशन विभाग ने हिरासत में लिया। पंजाब में बम वाली सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा बम वाले बयान के मामले में अब खालिस्तान आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की एंट्री इसमें हो चुकी है, जिसका एक वीडियो सामने आया है। पंजाब में एक बार फिर से सियासी बम फूट पड़ा है। पन्नू के इस वीडियो से प्रताप सिंह बाजवा बैकफुट पर आ चुके हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पर आकर इस मौके को भुनाने की कोशिश में जुटी है। ऑनरेबल हाई कोर्ट का मशकूर हूँ, उन्होंने मुझे राहत दी है। हाँ, उन्होंने रेस्ट पर स्टे लगाई है। कोर्ट ने उन्होंने मुंह ते एक चपेड़ मारी है। जे उत्थे ये सही हुंदे ते कोर्ट दे विच कहंदे जी कि मेरे को तो रेलेवेंट इनपुट्स ने, मेरे को अपनी इंटैलीजेंस इनपुट्स ने, ते या तो उत्थे नाम दस दे ते फिर देखदे कोर्ट दा की जवाब आउंदा इन्हां नूं। पंजाब कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक इंटरव्यू में 50 बम वाला बयान दिया, जिसने सूबे की सियासत को हिला कर रख दिया। फिर मामले में एफआईआर दर्ज होती है, मामला हाईकोर्ट तक पहुंचता है और फिर बाजवा की गिरफ्तारी पर रोक लग जाती है, जिसे कांग्रेस पार्टी अपनी जीत बताती है और पंजाब सरकार की हार। लेकिन अब इस मामले में ट्विस्ट आ गया है, और ये ट्विस्ट आया है कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के 18 सेकंड के इस नए वीडियो से, जिसने एक बार फिर पंजाब में बम वाली सियासत को हवा दे दी है। प्रताप बाजवे दी गल बिल्कुल सच्ची है। यह गल सच्ची है प्रताप बाजवे दी कि हैंड ग्रनेड 18 चले है, 50 आए सी, बाकी चलने बाकी है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू के इस दावे से जहां कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई है, वहीं आम आदमी पार्टी पन्नू के इस वीडियो को प्रताप सिंह बाजवा के 50 बम वाले बयान से जोड़ते हुए फ्रंट फुट पर खेल रही है कि किस तरीके दे नाल सिर्फ आपदी डुबदी खत्म हुई राजनीति नूं दे साह चलदे रखण दे लई ਇਹ जे सीनियर लीडर जो कि संविधानिक अहुदे दे उपर बैठे ने एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, किन्नी हल्की बयानबाजी कीती चैनल दे उपर बैठ के, ते जिहदे नाल अफरा तफरी है, जिहड़ी डर दा भै दा माहौल है, जिहड़ा र्यूमर मॉन्गरिंग है, जिहड़ी ਉਹ सरदार बहादुर सरदार प्रताप सिंह बाजवा ने कर ਦਿੱਤੀ। सो हुण और फिर इस तो ਇਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਆਈਐਸਆਈ ਵਾਲੇ, बाहर बैठे अमेरिका दे विच बैठे होए गुरपतवंत सिंह पन्नू और एसएफजे वर्गे, ते ओह बाजवा साहब दे बयानां तो मगरों ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। कल जब 50 बम वाले बयान मामले में हाईकोर्ट का फैसला आया तो प्रताप सिंह बाजवा इसे अपनी जीत बताकर खुश होते नजर आए। लेकिन अब पन्नू के इस नए वीडियो के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर हावी होती नजर आ रही है। देखो, सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट का मशकूर हूँ, उन्होंने मुझे राहत दी है। हाँ, उन्होंने रेस्ट पर स्टे लगाई है। और नंबर 2, उन्होंने एक साथ में ये भी बात कही है कि जितनी देर आपकी रेस्ट है 22 तक, तब तक आप ये लोकल केस पर कोई टिप्पणी नहीं करोगे। नंबर 1 तो सब जुडिस होने की वजह से मैं उस पर तो 22 के बाद बात करूंगा। वो बातें तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ 55 ਗ੍ਰੇਡ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਚੱਲਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਬਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਇਨਪੁਟਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। लेकिन पन्नू के नए वीडियो ने पंजाब की सियासत एक बार फिर गर्मा दी है। अब पन्नू का वीडियो दिखाकर आम आदमी पार्टी बाजवा के बयान पर सवाल उठा रही है और इस पूरे मामले में कांग्रेस से चुभने वाले सवाल कर रही है। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਮਾਂ ਮੈਚ ਕਰ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨਾਲ ਰਮਜ਼ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। पंजाब में बम वाली सियासत की शुरुआत कहां से हुई, पहले वो समझिए। दरअसल जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड हमले के बाद बाजवा ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब में 50 बम आए हैं, 18 चले हैं और 32 बचे हैं। प्रताप सिंह बाजवा के इस दावे के बाद मोहाली में उनके खिलाफ एक FIR दर्ज होती है। मामला हाई कोर्ट गया जिसमें कोर्ट ने बाजवा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल रखी। अब देखना होगा कि पन्नू के इस वीडियो के बाद कोर्ट का क्या फैसला आता है। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ। आज तक ब्यूरो। ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਕਿ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ 18 ਚੱਲੇ ਐ, 50 ਆਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਚੱਲਣੇ ਬਾਕੀ ਐ। पंजाब में बम वाली सियासत के बीच जलंधर ग्रेनेड ब्लास्ट मामले में नया अपडेट सामने आया है। बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड हमले की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। केस मिलते ही एनआईए ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अब इस हमले के पीछे सक्रिय आतंकी मॉड्यूल और गैंगस्टर नेटवर्क की गहराई से जांच की जाएगी। जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हुए हैंड ग्रेनेड हमले की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से निर्देश मिलने के बाद
एनआईए ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। इसी को लेकर बीते दिन एनआईए की टीम कालिया के घर पहुंची, जहां टीम ने परिजनों से घटना को लेकर बयान लिए। हालांकि उस दौरान कालिया खुद घर पर मौजूद नहीं थे। हालांकि मनोरंजन कालिया ने बताया कि ग्रेनेड अटैक के दौरान उन्हें गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया था। इस दौरान गृह मंत्री ने उन्हें घटना को लेकर एनआईए को जांच करने की बात कही थी। देखो गल है कि एनआईए कल आई से मैंने पता लग गया, मैं घर नहीं सीगा और ये गल जदों गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी उन्होंने नाल गलबात हुई सी, उन्होंने भी इस गल का जिक्र किया सी। अपने घर पर हुए ग्रेनेड हमले की जांच एनआईए के पास जाने से बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। साथ ही वो ये भी उम्मीद जता रहे हैं कि इस मामले में दोषी को कड़ी सजा दी जाएगी। नवी एफआईआर दर्ज किया जाए, वो चलो हो सकता है उन्होंने अपना ही प्रोसीजर होवे, वो कर रहे हैं। बाकी देखते हैं हाले सारिया चीज़ा, क्योंकि जी सारी कॉन्सपैरेसी हैगी है जिस ढंग नाल ਉਹਦੇ बारे इन्वेस्टिगेशन चलती पई है। सो जित तक सवाल होंदा कि स्टेट पुलिस और नैशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन कोआर्डिनेशन काम करदियां हैगियां ते वो कर रही हैं। सो इसलिए आपां उन्होंने जो कर लेंगे फिर ही पता लगेगा, सारा रिजल्ट आएगा कि भी सारी कॉन्सपैरेसी जी अनफोल्ड हुई। मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड अटैक मामले में एनआईए नया केस दर्ज करेगी। इससे पहले एजेंसी ने मोहाली की विशेष अदालत में सबूत और केस डायरी जमा करने के लिए आवेदन किया था। साथ ही इस मामले को लेकर पंजाब पुलिस के 3 अधिकारियों से भी चर्चा की गई। इससे पहले पुलिस ने बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड फेंकने के मुख्य आरोपी सैदुल अमीन को दिल्ली से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 2 और आरोपियों को भी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर 7 अप्रैल को हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ था। इस हमले में बीजेपी नेता के घर के शीशे और गाड़ी को नुकसान पहुंचा था, लेकिन इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं थी। बाद में इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के कमांडर और आईएसआई के सहयोगी हैप्पी पासिया ने ली थी, जिस पर खूब सियासत हुई। उसके बाद इस मामले में एंट्री हुई कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा की, जिन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान पंजाब में 50 बम आने का दावा किया, जिसको लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में विस्फोटक बयानबाजियां चली। और अब मनोरंजन कालिया ने बाजवा के इस बयान का समर्थन कर आम आदमी पार्टी को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। देखो गल है कि प्रताप सिंह बाजवा जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैगे है, ठीक है ना। सो जमहूरीयत दे विच, लोकतंत्र दे विच सत्ता पक्ष होंदा है, विपक्ष होंदा है। विपक्ष का काम होंदा है कि जिहड़ियां शॉर्ट कमिंग्स होंदियां सत्ता पक्ष दियां वो उजागर करे। सवाल है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का रोल है कि उन्हें कमियां उजागर करनियां, ठीक है ना। तो वो अपना काम कर रहा है ते आपां उस गल नूं उस संदर्भ च लईए कि आपां अगला अटैक ना होवे, ठीक है ना। उन्हें जिहड़ी चिंता जताई है वो इस संदर्भ दे विच है। बीते 5 महीनों में पंजाब के भीतर हुए दर्जन भर से अधिक ग्रेनेड अटैक की घटनाएं हुई है। ग्रेनेड अटैक का ये पहला मामला है जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपा है। अब देखना होगा कि बीजेपी नेता के घर पर हुए ग्रेनेड हमले की जांच कहां तक पहुंचती है। आज तक ब्यूरो। रोजा संधू के घर पर ग्रेनेड अटैक मामले में पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक आरोपी सेना का जवान है, जिसको लेकर एसएसपी हरविंदर सिंह विकी ने खुलासा करते हुए बताया है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में 163 इन्फेंट्री ब्रिगेड में तैनात सेना के जवान सुखचरण को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम रोजा संधू के घर पर ग्रेनेड अटैक मामले में गिरफ्तार हार्दिक कंबोज ने पूछताछ में लिया था। उसके बाद उसे नामजद करके एक कोर्ट में दस्तावेज पेश किए गए और फिर कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया। इसके आधार पर सुखचरण को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया है। एसएसपी ने आगे बताया कि सुखचरण इंस्टाग्राम पर आरोपियों के संपर्क में आया था और उनसे आरोपियों को वीडियो के जरिए ग्रेनेड फेंकने की ट्रेनिंग दी थी। ये हमारे एक यूट्यूबर मिस्टर रॉजर संधू है, उनके जो ग्रेनेड हर्लिंग का एक इंसिडेंट हुआ था उसके हाउस पे, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दैट केस जो फैक्ट्स हमारे पास आए कि ये जो मेन एक्यूज था उस केस में जिसने ग्रेनेड फेंका था
उसने एक आर्मी पर्सोनल है मिस्टर सुखचरण सिंह, उसके साथ वो इंस्टा ऐप के जरिए इन टच था। उसने उसको ट्रेनिंग जो इम्पार्ट की थी, तो उसकी जो डिटेल्ड जो इन्वेस्टिगेशन में हमें पाया गया कि ये वहाँ पे जम्मू कश्मीर में इसकी ड्यूटी है। सुखचरण सिंह का जो फिगर आउट हुआ था उसको अरेस्ट किया और अभी 5 दिन के पुलिस रिमांड पे इन्वेस्टिगेशन जारी है। लुधियाना वेस्ट में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर उपचुनाव की जंग को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस जंग को जीतने के लिए जोर लगा रही हैं। सत्तारूढ़ पार्टी और कांग्रेस के बाद अकाली दल ने भी चुनावी मैदान में अपने कैंडिडेट्स को उतार दिया है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह बादल। उन्होंने लुधियाना वेस्ट में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में एडवोकेट पर उपकार सिंह घुम्मन को उम्मीदवार घोषित किया है, जिसकी जानकारी पार्टी के उप प्रधान डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने अपने एक्स हैंडल पर दी। कैंडिडेट के ऐलान के साथ ही सुखबीर सिंह बादल ने 5 सदस्यीय अभियान समिति की भी घोषणा की, जो समन्वय के रूप में काम करेंगे। इस कमेटी में महेशिंद्र सिंह ग्रेवाल हैं, हरी सिंह गाबड़िया हैं, हरीश राय डांडा हैं, प्रितपाल सिंह हैं पाली, और साथ ही डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। फरीदकोट में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध नशा मुक्ति केंद्र का भांडाफोड़ किया है। नशा छुड़ाने के नाम पर सुनसान इलाकों में गैरकानूनी रूप से नशे मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे थे, जिसे स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने सील कर दिया। साथ ही साथ इन केंद्रों से करीब 82 मरीजों को भी छुड़वाया गया है। पंजाब में नशे के खिलाफ भगवंत मान सरकार ने अभियान चलाया हुआ है। नशे का काला कारोबार करने वालों के खिलाफ जहां पंजाब सरकार की पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, तो वहीं फरीदकोट में नशा छुड़ाने के नाम पर अवैध नशा मुक्ति केंद्र का भांडाफोड़ हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस ने मिलकर फरीदकोट में नशे के खिलाफ मुहिम चलाई और नशा छुड़ाने के नाम पर गैर कानूनी तौर पर चल रहे 4 नशा मुक्ति केंद्रों को सील किया। सर, जो एक जंग चल रही है, जंग नशों के विरुद्ध, उसके तहत जो पंजाब सरकार ने मानयोग डिप्टी कमिश्नर पूनमप्रीत कौर जी, मानयोग एसएसपी डॉक्टर प्रज्ञा जैन जी और मानयोग सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रशेखर कक्कड़ जी के नेतृत्व में ये सारी चल रही है मुहिम। इसके अंतर्गत हमने 15 दिनों में 4 सेंटर जो इलीगल सेंटर थे उनको बंद किया है। इन सेंटर्स में हमने देखा है कि ये थोड़ा बियावान इलाके में, कुछ रहायशी इलाके में, और एक जो कल हम बंद करके आए हैं वो एक बंद पड़े जो कोविड टाइम में एक प्राइवेट स्कूल चल रहा था, उसमें ये सेंटर चल रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर जब 10 दिनों तक नशे के खिलाफ छापेमारी की, तो टीम को पता चला न ही इनके पास नशा मुक्ति केंद्र चलाने के लिए कोई परमिट था और न ही इनके पास कोई दवा थी, और तो और नशा छुड़ाने के नाम पर इन नशा मुक्ति केंद्रों में लोगों से पैसा वसूला जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बताया कि नशा छुड़ाने वाली ये गैंग नौजवानों को जबरन केंद्रों में बंद कर उनके साथ मारपीट भी करती थी। अब तक 82 मरीजों को इन केंद्रों से छुड़वाया गया है और इन केंद्रों को सील कर दिया गया है। इन सारे सेंटरों में एक बात देखने को मिली है कि जो भी वहां पर हमें मिले, अभी तक 82 जो हम नौजवान हैं उनको वहां से रिलीज करवा के हमने उनको छुड़वाया है और अलग अलग जो हमारे गवर्नमेंट के डी एडिक्शन सेंटर है उनमें भर्ती करवाया है। एक बात इनमें कॉमन देखने को मिली है कि उनसे बड़ा अमानवीय व्यवहार किया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था, खाने को बहुत अच्छा कुछ नहीं दिया जाता था और मेडिकल फैसिलिटी नामात्र के करीब थी। उनके पास कोई भी डॉक्टर नहीं था, कोई भी उनको मेडिसिन प्रॉपर तरीके से नहीं दी जाती थी, सिर्फ उनको मार पीट कर अमानवीय व्यवहार करके ही उनको जो ट्रीटमेंट वो करते थे, जो कि बहुत ही निंदनीय है। फरीदकोट में छापेमारी की कार्रवाई सूचना के आधार पर की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम को नशा मुक्ति केंद्रों के खिलाफ शिकायत मिल रही थी, जिसमें कहा गया था कि नशा मुक्ति केंद्र में मरीजों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस ने मिलकर अभियान चलाया और 10 दिन के भीतर 4 नशा मुक्ति केंद्रों को बंद करने में कामयाबी हासिल की। लेकिन एक सवाल अब भी है कि फरीदकोट में नशा छुड़ाने के नाम पर और कितने अवैध नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।